Hello students, today we will see chapter number 4, Ledger. Into this chapter number 4, we discuss practical problem number 4, page number 1180. इस ऑर्डर का जो पेज नंबर आपका है, इसमें पेज नंबर इस ऑर्डर के ऊपर जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको कहा गया है कि जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर आपका 4 लेजर। इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों में से एक क्वेश्चन में आपको आता है और में 10 मार्क्स के लिए। Into this ledger means a group of account is known as ledger. आपको ट्रांजेक्शंस दिए हुए टेक्स्ट का पेज नंबर जो आपका है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का जो टाइटल आपका है, रीड द टाइटल केयरफुली, जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरलाइज the foreign transactions generalize the foreign transactions। आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। Establishment transaction is given here, date 2019 July 1st, year 2019 July 1st। ये ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। हार्दिक, the name of the person, हार्दिक started business with cash, हार्दिक started business with cash worth rupees, उसका मूल्य दिया हुआ है with cash rupees 15,000, 15,000 rupees 15,000 and और उसमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है मशीनरी rupees 20,000 and machinery rupees 20,000। अब एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखेंगे और उसको पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट। वी शुड प्रिपेयर द कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हार्दिक, इन द बुक्स ऑफ, या लेजर ऑफ हार्दिक लिख सकते हैं या बुक्स ऑफ हार्दिक लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है हाउ टू प्रिपेयर द लेजर ऑफ हार्दिक कैश अकाउंट। लेजर ऑफ हार्दिक अबे ट्रांजेक्शन के लिए जगह रखते हैं, लेजर ऑफ हार्दिक लेजर ऑफ हार्दिक कैश अकाउंट। फॉर्मेट आपको मालूम है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लेजर का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। लेजर ऑफ फॉर्मेट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है आपको मालूम है। लेजर के ऊपर एक स्पेशल मैंने लेक्चर दिया हुआ है इसके ऊपर, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, दिस टाइप्स ऑफ लेजर्स। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड ऑफ दैट लेजर। ये आपका टी फॉर्म स्ट्रक्चर है। पहला कॉलम आपका डेट का, आपको मालूम है पर्टिकुलर एनएफ अमाउंट, अगेन डेट एलएफ, आपको जो कॉलम आपको होते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड विल प्रिपेयर अमाउंट ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लेजर जो आपका है, जेब का कॉलम की जनरल का एंट्री पास करते हैं, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली एंड देन पोस्ट डेबिट टू द कैश अकाउंट। पहला आपका डेट का कॉलम होता है, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम। दूसरा पर्टिकुलर में डिटेल एक्सप्लेनेशन राइट डाउन दिस कॉलम। ये जनरल फोलियो नंबर होता है, जेएफ नंबर, जे फॉर जनरल, एफ फॉर फोलियो। उसके बाद में आपका
अमाउंट इन रुपीज, ये डेबिट साइड के कॉलम आपके हुए, एक कॉलम, दूसरा 3 and 4, सेम कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं 1 2 3 and 4। पहला डेट का कॉलम, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, जीएफ नंबर, एंड देन अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये क्रेडिट साइड आपके, डेबिट साइड। वर्किंग नोट, एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका एंट्री पास करते हैं, पोस्ट देम इनटू द कैश अकाउंट। ओनली कैश अकाउंट आर प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको खाली कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, यानी खाली आपको ट्रांजेक्शन पे पास करना है। पास 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, उसको कैलकुलेशन आपको करना है। और एक बात मुझे बतानी है आपको, क्या पे कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, इसलिए टोटल आपको वर्किंग नोट में टोटल आपको करना है, या तो वर्किंग नोट बना के रखते हैं टोटल के वर्किंग नोट, जो कुछ आपको कच्चा काम करना है प्लस माइनस इनटू, ये वर्किंग नोट। ये का सॉल्यूशन आपका रीड द इस सेंटेंस के, एक सेंटेंस में लिख कर रखा जुलाई 2019, जुलाई 1st विल पास द एंट्री हार्दिक स्टार्टर बिजनेस विद कैश। हार्दिक नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये आपका बिजनेस है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू हैव इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस में मनी आप इन्वेस्ट करते हैं। ये आपका बिजनेस है, ये आपका शॉप है, ये आपका फर्म है, ये आपका कंसर्न है, कंसर्न है या फर्म है या बिजनेस है या शॉप। When you have to invested money into the business, what effect on your pocket? जेब के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? What effect on your pocket? ये जेब के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होता है? कैश आ रही है या कैश जा रही है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट और एक्सपेंसेस हमारे से, क्रेडिट और गेन्स हैं। जो आ रहा है एक डेबिट होगा अकाउंट, या तो अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट, एक तो कैश आ रही तो डेबिट होगा, या एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट आपके rules we should follow the rules of personality and all. If this transaction started business with cash, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, started business with cash रुपीज, जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। started business with cash रुपीज, कैश 15,000 से आपने स्टार्ट किए और मशीनरी 20,000 आपके पास। जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जब अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, कैश आपके पास से जाती है। जब इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल, वो आपका भांडवल होता है। कैपिटल मीन्स भांडवल। जो आपके पास कैश है, तो हार्दिक के पास कैश 15,000 है और मशीनरी उसके पास थी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त 20,000। यानी कैपिटल जो उसने लगाया, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा आपका कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। ये आपकी एंट्री पास होगी। तो डेट कॉलम में डेट आपको लिखना है। जनरल एंट्री जब पास करते हैं, एंड हाउ टू वी सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री आपको मालूम है हाउ टू पास जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री किस तरह पास करते हैं जर्नल के अंदर, उसी स्पेसिस ऑफ जर्नल एंड पास नेशनल एंट्री इनटू दिस जर्नल। जर्नल के अंदर आप एंट्री पास करते हैं। व्हाट इफेक्ट ऑन योर कैपिटल, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 में आपको कहें कैश अकाउंट के बारे में, यहाँ पे डिस्प्ले आपका डेट का कॉलम है, जनरल फोलियो, डेबिट अमाउंट करेगा, ये फॉर्म ऑफ जनरल। ये जनरल का क्या आपका फॉर्मेट है, या स्पेसिमम ऑफ जर्नल एंट्री। ये पहला आपका डेट का कॉलम है, दूसरा पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर। यहां से आप एंट्री कहां पास करते हैं, लेजर बुक्स ट्रांसफर करते हैं। ये कॉलम का एलएफ कॉलम होता है, यानी जर्नल में एलएफ कॉलम होता है, लेजर में आपका कौन सा कॉलम होता है, यहाँ पे जीएफ कॉलम, जनरल फोलियो। डेबिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ये आपका होगा फॉर्म ऑफ जनरल। ईयर लिखेंगे 2019 और डेट का कॉलम बड़ा बनाते हैं। ईयर आपको दिया हुआ 2019 जुलाई, एक साल एक बार राइट डाउन करो, 19 जुलाई 1st आपकी एंट्री करेंगे। हैदरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मशीनरी इन्वेस्ट किए हैं, मशीनरी 20,000, दैट इज आवर कैपिटल। जो इन्वेस्ट कैपिटल के लिए आप यूज कर रहे हैं कैश, कैपिटल बोलते जाने से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट दिया,
मशीनरी अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट टोटल कितना है, दोनों की टोटल आ गई। तो कैश कितना आपका, कैश इज गोइंग टू 15,000, 15,000 आपके पास है, और मशीनरी कितने आपके पास 20,000 की मशीनरी है, यानी टोटल आपके पास कितना होगा 20 और 15 कितना हो गया 35,000, 35,000 आपके पास टोटल। जो आपका कैपिटल है 20,000 और 15,000 कितना था आपका 25,000। 25,000 के बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश मशीनरी, बीइंग बिजनेस स्टार्ट नरेशन इज मस्ट बीइंग बिजनेस स्टार्ट business start with cash and machinery, with cash and machinery। दो पैरेलल आपको ड्रॉ करना है पर्टिकुलर फॉर्म में, यानी पहला अकाउंट डेबिट और क्रेडिट नरेशन है, टू पैरेलल लाइन आफ्टर कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट होता है तो टू पैरेलल आपको यहाँ पे नेसेसरी ड्रॉ करना है पर्टिकुलर फॉर्म। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट में आपको डेट दिखता है 2019 जुलाई 1st। कैश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है, तो ओनली वी शुड प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम कैश। यहाँ पे आपका पहले कैश अकाउंट, ओनली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ओनली कैश अकाउंट आर प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 4। इसलिए कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट में आपको जाना है, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड है, राइट डाउन टू द क्रेडिट अकाउंट। जिस नाम से आप अकाउंट ओपन करते हैं उस नाम से आपको डेबिट नहीं कर सकते, तो अपोजिट जो नाम रहता है क्रेडिट का, यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट का रूल है, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना कैपिटल अकाउंट दोनों मिला के 35,000, 35,000 टोटल कैश यू हैव इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस। तो टोटल कैश लिखने के बाद आपके पास लिखते हैं टोटल आपके पास 15,000 और कैपिटल कितना आपका है टोटल। मशीनरी अकाउंट आपके पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट में आपका जाएगा, मशीनरी अकाउंट आपके पास नहीं है, इसलिए ओनली द राइट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कैश, कैश का अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 35,000 आपको यहाँ पे राइट डाउन लिखना है। कितना लिखता है 15,000 इज कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना आपका 15,000, इस 15,000 आपका अमाउंट इस पे ट्रांसफर इनटू द कैश। कैश अकाउंट का लिखना है टू कैपिटल अकाउंट 15,000। ये जो 20,000 रुपए वो मशीनरी अकाउंट के डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट 20,000। इस तरह इस एंट्री को आपको यहाँ पर काटना है। कैश अकाउंट के डेबिट में आपने लिखे 15,000। नेक्स्ट एंट्री रीड कर दे अभी। नेक्स्ट एंट्री कौन सी देगा आपके पास 4 July 2019। we write the entry first, purchased goods for ₹9,000 less 10% cash discount। purchased goods, goods आपने परचेस किया, purchased goods आपने परचेस किया ₹9,000 का गुड्स आपने परचेस किया, लेस 10% कैश डिस्काउंट, लेस 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको 10% लेस करके एक्चुअल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल आपका परचेसिंग कितना है 9,000 है, 9,000 के ऊपर आपको 10% आपको कैश डिस्काउंट मिला, सीडी पर कैश डिस्काउंट आपको मिला, डिवाइडेड बाय 100। वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है, वर्किंग नोट आपकी है ये 2 जीरो है, 2 जीरो कर 90 into 10 यानी 900 रुपीज क्या मिला आपको कैश डिस्काउंट मिला। टोटल अमाउंट कितना था आपका 9,000। तो 9,000 में से 9,000 आपका टोटल था, उसमें से आपके 900 रुपीज गए, तो कितना रहेगा 8,100, 8,100 दैट इज एक्चुअल कैश पेड टू दैट परचेस ऑफ गुड्स। कैश आपने कितने परचेस किया 8,100। कैसा 9,000 रुपए आपका प्राइस है, उसमें से मान लो 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस किए, यानी 900 रुपए आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आया होगा। ये 900 रुपए कितना रहेगा 9,000 में से 900 के 8,100। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज राइट डाउन इनटू द जनरल एंट्री जब करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट आप लिखिए, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट डाउन इनटू दिस जनरल, बट कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, दैट अमाउंट इज राइट डाउन टू द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में उस अमाउंट को आपको राइट डाउन करना पड़ता है। तो सेकंड डेट लिखते हैं 4th, आपने परचेस किए, परचेस करने के बाद आपको 10% कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, परचेस आपने किया फिर कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ। एंट्री जो पास होते हैं परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डीआर तो कितना परचेस किया मालूम, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में आपको दोनों अमाउंट लिखना है, टोटल कैश कितना आपको कितने पेड किए, डिस्काउंट कितना मिला आपको 900 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, टोटल कैश आपने पेड कितने किए 8,100, दोनों के टोटल कितने आते हैं 8,100 पर 900, 9,000 आपका क्या होगा फिर फिर इन द बैलेंस हमें कितना होगा कि टोटल आपको करना होगा दोनों के टोटल 8,100 और 900 कितना था 9,000 इज आवर परचेस अकाउंट डेबिट।
गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड 10% कैश डिस्काउंट रिसीव, 10% कैश डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे बी 10% कैश डिस्काउंट रिसीव आपको यहाँ पे रिसीव हुआ, अर्न हुआ या रिसीव हुआ, 10% कैश डिस्काउंट अर्न आपको यहाँ पे मिला, अर्न। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, यहाँ पर खाली कैश अकाउंट का अमाउंट आपको लेना है, यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, परचेस अकाउंट आपके पास यहाँ पे नहीं, ऑलरेडी आपको ओनली कैश अकाउंट आपको एंट्री पास करना है, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको डेट लिखो, ईयर 2019, जुलाई कितना आपका, जुलाई 4। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट से है। डेबिट जो है वो आपको लिखना है परचेस अकाउंट, तो बाय कस्टमर और जो बाय यूज करते हैं क्रेडिट में, बाय परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट कितना है, परचेस अकाउंट आपका 9000। अब ये जो आपका परचेस अकाउंट कितना आपका 9000, कैश कितना आपका 8100, ये जो अमाउंट आपको, ये अमाउंट आपको लेना है 8100। जैसे आपने आपको 15000 रुपए आपके कैश का अमाउंट आपको यहाँ पे 15000 आपको लेना है, 8100 इज आवर कैश, राइट डाउन टू द कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज़ परचेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड में आपको राइट डाउन करना है टू बाय परचेस अकाउंट 8000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री एज पर आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118, 118 पेज नंबर निकालो, 9 जुलाई 2019, इसका पे जगह बनाते हैं, यहाँ पे 9 जुलाई 2019 एक एंट्री पास करते हैं, और बाद में उसका ओनली कैश अकाउंट का ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, कैश अकाउंट में आप उसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट, एक बार एंट्री लिख देते हैं, जुलाई 2019, डेट आपके 9, सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को आपने गुड्स सोल्ड की, सोल्ड गुड्स टू अमर, सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर नाम के व्यक्ति को आपने गुड्स सोल्ड किए, रुपीज इज गोइंग टू 3000 रुपीज का गुड्स आपने सोल्ड किए, 3000 अमर को आपने सोल्ड किए, व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, आपने सोल्ड करने के बाद आपके पास कैश आए, कैश कम्स इन, कैश किसके द्वारा आए, अमर द्वारा, इसलिए अमर अकाउंट डेबिट, जो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा इस जर्नल के अंदर, डेबिट से क्रेडिट से 2019 जुलाई 9, यहाँ पे आपके पास अमर अकाउंट डेबिट, कैश आपको आ रही है, अमर से नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, अमर अकाउंट डेबिट, अमर अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स किए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3000, being goods sold to Amar on credit, being goods sold to Amar on credit, क्रेडिट पे आपने सोल्ड किया, टू पैरेलल में आपको यहाँ ड्रॉ करना ऑन क्रेडिट, being goods sold on credit। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट और अमर अकाउंट आपके पास है, अमर अकाउंट आपके पास नहीं है, सेल्स अकाउंट भी आपके पास नहीं है, इसलिए ये एंट्री कैश बुक में आपको राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कैश का डेबिट भी नहीं, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट नहीं, ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है, बिकॉज गुड्स सोल्ड टू अमर 3000 ऑन क्रेडिट, उसका मीनिंग होता है ऑन कैश में मेंशन करते आप लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मगर ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है, आपने कैश आपने पेड नहीं किया, इसलिए अमर अकाउंट डेबिट आपके पास अमर अकाउंट में नहीं है, सेल्स अकाउंट में नहीं है, इसलिए ये नहीं 3000 की एंट्री आपको इस अकाउंट में यहाँ पे राइट डाउन आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट एंट्री करते हैं पेज नंबर 180 के ऊपर, पेज नंबर 180 12 जुलाई, इस एंट्री को आपको यहाँ पे लिखना है, 12 जुलाई की एंट्री पास करते हैं, सीधे 12 डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज पे सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किए, दैट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700, वर्थ ₹700, वर्थ ₹700 रुपए का गुड्स आपने सोल्ड किए एज फ्री सैंपल बोल के, एज फ्री सैंपल बोल के आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हाटअप किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल इज द पर्पस ऑफ आवर एडवर्टाइजमेंट, ये आपकी क्या होती है, जाहिरात होती है, एडवर्टाइजमेंट आपकी होती है, इसलिए आपके डेट 12 फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 फ्री सैंपल बोल के आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, एडवर्टाइजमेंट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, ये आपका बिजनेस के अंदर की लॉस होता है, बट इज द पर्पस ऑफ आवर एडवर्टाइजमेंट करना का उद्देश्य होता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेट लिखो, डेट आपकी कितनी देता है, एज पर आवर
There you go. 12th, advertisement account debit. Advertisement account DR कितना है? Goods account distributed 700 to goods distributed as free sample account debit. To goods distributed free sample account credit. Free sample account credit. Credit में लिखना है 700. B narration start work on being distributed goods as free sample. Being distributed goods as free sample. Distributed goods as free sample. Bracket close. Two पैरेलल आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट. यानी 700 रुपीस जो है पे कैश का पे कुछ मेंशंस नहीं किया, इसलिए ये भी एंट्री आपको कैश अकाउंट में आपको इसमें लिख नहीं सकते. कैश अकाउंट में डू नॉट राइट इन दैट टाइप ऑफ एंट्री. इसलिए आपको कैश का उल्लेख कहां पर भी, यहां पर भी नहीं, कहां पर भी सेंस में. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का आपको जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट का अमाउंट स्टार्ट होगा 700 रुपीस. इसलिए ये जो अमाउंट है आपका टोटल अमाउंट जो आपका ये ट्रांसफर आपका नहीं होगा. इसलिए ये एंट्री यहाँ पे आपको राइट डाउन नहीं करना है जर्नल के अंदर, उसमें सीधा जर्नल एंट्री. ये कैश अकाउंट में उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है. इसलिए नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं और उसका ट्रांजेक्शन देखते हैं. कैश है था जो कैश ट्रांजेक्शन से वही एंट्री आपको इस कैश अकाउंट में आपको मेंशन करना है. उससे 14 बॉट स्टेशनरी फॉर विच 550 फॉर ऑफिशियल. बॉट फॉर्चूनर आपने बॉट किए, बॉट स्टेशनरी आपने परचेस की. बॉट स्टेशनरी फॉर 550 4 रुपीज 550 550 550 रुपए का आपका स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज के लिए आपने मशीनरी परचेस किया, उसके लिए एक्सपेंसेस आपने किया 550. मशीनरी परचेस किए 550 रुपए कैश आपकी कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. डेबिट क्या होगा आपका, जो परचेस किया वो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. आपकी जो एंट्री पास होने वाली है जर्नल के अंदर, जर्नल का आपका फॉर्मेट है. पहला डेट का कॉलम में अपन डेट लिखेंगे, उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर, यहाँ से आप लेजर को ट्रांसफर करते हैं. एलएफ नंबर आपका होता है डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. ये आपका फॉर्मेट आपका रफ में आपको ड्रॉ करना है ट्रांजेक्शन करते वक्त 2019 जुलाई. डेट लिखो 14. स्टेशनरी आपने परचेस की, बॉट मींस परचेस करना, परचेस से 550 और ऑफिस यूज. इसलिए आपके पास कैश आपके पास कैश अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा. तो डेबिट क्या होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डीआर 550 तो कैश अकाउंट क्रेडिट 550. बीइंग बॉट स्टेशनरी आपने बॉट की है फॉर ऑफिस यूज ऑन कैश. ऑफिस यूज के लिए आपने ब्रैकेट क्लोज तो पैरेलल लाइन. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कैश अकाउंट क्या आपका क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है. कैश अकाउंट क्रेडिट है, डेट लिखो 14 बाय जो डेबिट है वो नाम लिखना है. कैश अकाउंट पे लिखा जाता है, क्या लिखना है टू स्टेशनरी. अपोजिट जो वर्ड है आपका टू स्टेशनरी अकाउंट कितना स्टेशनरी आपका 550 आपको क्रेडिट होगी क्योंकि कैश अकाउंट आपका क्या है क्रेडिट है. इसलिए क्रेडिट साइड आपको जाना है. कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी अकाउंट डेट लिखना है 14 बाय स्टेशनरी अकाउंट 550. इस टाइप का ट्रांजेक्शन आपको पास करना है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं 15 रिसीव्ड 900 15 रिसीव्ड 900 रुपीस आपको रिसीव्ड 900 फ्रॉम धनश्री से आपको प्राप्त हुआ फ्रॉम धनश्री से आपको 900 रुपीस आपको क्या हुआ रिसीव हुआ. A customer ये आपका कस्टमर है, कस्टमर whose amount was earlier write off, whose amount of account whose account बोलो amount of account whose account was earlier write off उसको was earlier write off as a bad debts
डूबा एज ए बैड डेब्ट्स, एज ए बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में डूबना, पैसा डूबना, अब बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोल के उसका अमाउंट क्या हुआ, राइट ऑफ मैंने कम हुआ 900 रुपीज से, 900 रुपीज से उसका अमाउंट उसका कितना होगा वहां पे कम हुआ। तो कैश आपकी कम हो, यहाँ पे आपके पास कितनी कैश क्रेडिट हुई, से रिसीव्ड हुई 900 रुपीज, तो 900 रिसीव्ड जो हुआ तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 900 टू कितना, बैड डेब्ट्स अकाउंट कितना होगा आपका, डूबा कितना आपका 900 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट में जाएगा, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट बुड़ित कर्ज अकाउंट आपका होता है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट 900 being narration start word from being received cash from Dhanasri, being received cash from Dhanasri। अब क्या जनरल एंट्री नेसेसरी नहीं है, फिर भी एंट्री किस तरह पास करना है, इसलिए क्या करें आप जनरल यहाँ पे प्रिपेयर करके उसे टाइप करें, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस कैश अकाउंट, कस्टमर हुज अकाउंट्स वाज अर्लियर बैड डेब्ट्स Dhanasri एंड अकाउंट आर राइट ऑफ, राइट ऑफ है राइट ऑफ कम होना एज बैड डेब्ट्स, एज बैड डेब्ट्स, ब्रैकेट क्लोज टू पैरेलल। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या आपका डेबिट है, तो कैश अकाउंट की डेबिट में आपको जाना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेट लिखो 15 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट शब्द लिखा नहीं जाता, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट कितना होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट 900, ये होगा आपका कैश अकाउंट या डेबिट में आप गए, कैश अकाउंट की डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स अपोजिट वर्ड जो आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट जो आपका है वो आपको लिखना है टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 900। ये था आपका 15 जुलाई 2019 की ट्रांजेक्शंस। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं अभी, और यहाँ पे पास करते हैं जनरल के अंदर, जनरल आपको नेसेसरी नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हैं, आपको याद है तो इसका फॉर्मेट डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हैं, इसलिए रफ वर्किंग में वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन आपको करना 2019 जुलाई। इस वाले नेक्स्ट आपका है 21 जुलाई, 21 जुलाई की ट्रांजेक्शन लिखते हैं, किस तरह की ट्रांजेक्शन है, अभिराम इनवॉइस अस गुड्स वर्थ रुपीज 3000, अभिराम इनवॉइस किया उसने, इनवॉइस अस गुड्स वर्थ रुपीज 3000, अस गुड्स वर्थ रुपीज 3000, 3000 का गुड्स उसने इनवॉइस किया 3000 का गुड्स, व्हाट इफेक्ट ऑन दैट ट्रांजैक्शंस, तो परचेस उसने किया, इन्वेस्टमेंट परचेसेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट कैसे आपका है, इसलिए एंट्री जो आपकी होगी 21 परचेस अकाउंट डेबिट, आपने उसने क्या किया परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट 3000 टू अभिराम अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट साइड में खाली अमाउंट लिखना आपको, क्रेडिट अकाउंट बीइंग इनवॉइस गुड्स फ्रॉम अभिराम से आपको गुड्स इन्वेस्ट गुड्स फ्रॉम क्या अभिराम इन्वेस्ट गुड्स, यहाँ तक ये एनालिसिस का चलता है, यहाँ पे परचेस अकाउंट है, अभिराम अकाउंट है, तो ये जो एंट्री 3000 की आपकी कैश अकाउंट डेबिट है क्रेडिट आपकी नहीं है, ये डू नॉट राइट डाउन दैट टाइप्स ऑफ एंट्री इनटू दिस कैश अकाउंट बिकॉज़ ओनली प्रिपेयर कैश अकाउंट, आपको यहाँ पे खाली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था है, इसलिए ये एंट्री आपका पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंट्री अपडेट करते हैं, पेज नंबर 118 108 के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन आपका है। नेक्स्ट 24 सेटल अभिराम अकाउंट, सेटल हुआ ये अभिराम को जो 3000 या परचेस उसने किया था उसका सेटलमेंट हुआ, सेटल अभिराम अकाउंट, सेटल अभिराम अकाउंट, he allowed a 5% cash discount account, he allowed a 5% कैश डिस्काउंट, उसे कैश डिस्काउंट 5% इस ट्रांजैक्शन के ऊपर मिला 3000 के ऊपर, इसलिए 3000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, 3000 into 5% कैश डिस्काउंट, सीडी फॉर कैश डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 यानी 150 रुपए क्या होगा उसको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट उसको मिला, कैश डिस्काउंट उसको मिला, ये दैट इज अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, ये टोटल अमाउंट कितना था आपका 3000 था, उसमें माइनस कैश डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट माइनस करना है, कितना 150, तो कितना रहता है 3000 में से 150 गए 2800, कितना आता है 28 850 750 7
2850 प्लस कैश डिस्काउंट 150, ये सीडी आपका 5% से कितना आता है देखो, ये 50 आपका 0 0 8 9 10 3000 यानी 150 जो आपका 150 रुपए, दैट इज आवर कैश डिस्काउंट आपका है। इसलिए इस एंट्री के अंदर इनवॉइस गुड्स, यहाँ पे गुड्स क्या क्या आपने परचेस की, तो परचेस यहाँ पे जो बोथ अकाउंट डेबिटेड एंड बोथ अकाउंट क्रेडिटेड, यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिला है, क्या डिस्काउंट 150 रुपए आपको डिस्काउंट आपको मिला है, इसलिए अभिराम अकाउंट डेबिट राइट डाउन एंट्री नंबर 24 जुलाई 2019 अभिराम सेटल अभिराम अकाउंट, सो अभिराम अकाउंट डेबिट, अभिराम अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हुआ हमारा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे दो अकाउंट क्या गया आपके क्रेडिट हो गए टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। कैश कितने मिला आपके 2850, क्रेडिट में आपको लिखना है 2850, डिस्काउंट आपको मिला 150, ये दोनों की टोटल करना है, दोनों की टोटल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अभिराम अकाउंट डेबिट कितना होगा 3000। बी अभिराम अकाउंट सेटल एंड 5% डिस्काउंट अलाउड, बीइंग सेटल अभिराम अकाउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट अलाउड, उसको 5% कैश डिस्काउंट अलाउड हुआ। कैश अकाउंट आपका यहाँ पे क्या क्रेडिट है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट आपको जाना चाहिए, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, डेट लिखो 24 बाय अभिराम अकाउंट, कितना अभिराम अकाउंट 2850, जितना कैश अकाउंट है वही आपको लेना है, कैश अकाउंट फुली कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग टू दिस कैश अकाउंट, इस प्रॉब्लम के अंदर ओनली कैश अकाउंट आपका प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली, इसलिए ओनली कैश अकाउंट प्रिपेयर, इसलिए ये बाकी की एंट्री जो आपकी परचेस की ये एंट्री आपको यहाँ पे डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस कैश अकाउंट बिकॉज़ कैश अकाउंट इज नॉट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इनटू दिस एंट्री। नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। 21 के बाद कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, रफ वर्किंग के लिए आपको पेज मिलता है, पेज आपको रफ वर्किंग में आपको वर्किंग करना है पूरा, कैश डिस्काउंट या अदर कैलकुलेशन जो आपको करना है वो रफ वर्किंग में करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप रीड करते हैं, पेज नंबर 180 समरी 27 एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500, आपने एक्सचेंज किया गुड्स 27 एक्सचेंज गुड्स, यहाँ पे गुड्स आपने एक्सचेंज किया, उसका एक्सचेंज गुड बदल दिया आपने, उसमें एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500, उसका मूल्य था वैल्यू था वर्थ ₹2500, इसके अगेंस्ट लिया देखो अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट, अगेंस्ट फर्नीचर फर्नीचर, उसके बदले में क्या लिया आपने फर्नीचर, उसके बदले में फर्नीचर लिया, फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट का फर्नीचर आपने क्या किया, फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट, ये 2500 का आपने क्या किया, गुड्स जो था एक्सचेंज किया, उसके जगह आपने फर्नीचर पे क्या किया अगेंस्ट लिया, पेज नंबर 180, उसके ऊपर आपका एक्सचेंज आपने किया 27, इसकी एंट्री आपको पास करना है, फर्नीचर आपने परचेज किया, एक्सचेंज किया अगेंस्ट फर्नीचर आपके पास आए थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दिया, कितने का फर्नीचर है 2500 का, इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट एंट्री आपको करना है, फर्नीचर अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितना सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2500, राइट ऑन नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बी, एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर, ऑफ द सेम अमाउंट, नरेशन ये अमाउंट निकाल कर जो लिखा है सेंटेंस आप लिखे वो भी आपका नरेशन पे आ जाता है बराबर, या उसको सेंटेंस तैयार करके लिख सकते हैं, ये होगा 27 के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, फिर कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं है, इसलिए ये एंट्री आपको कैश अकाउंट में राइट डाउन नहीं करना है। नेक्स्ट एंट्री आप राइट डाउन करते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखो 29 जुलाई की एंट्री आपकी, 29 जुलाई की आपकी एंट्री है, 29 जुलाई रीड द ट्रांजैक्शंस, विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, withdrawn कैश फ्रॉम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम से आपने विड्रॉ किया अमाउंट फ्रॉम एटीएम ₹5000,
5,000 रुपये आपने विड्रॉ किए, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड बाय बैंक, बैंक प्रोवाइड करते थे फॉर ऑफिस यूज, एंड 3,000 फॉर पर्सनल यूज, फॉर ऑफिस यूज एंड ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इज आवर ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए आपने 3,000 रुपये लिए और ऑफिस यूज के लिए आपका कितना था, 5,000 रुपीज था। विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम एटीएम, एटीएम से आपने विड्रॉ किया, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, जिस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एटीएम फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, इसलिए बैंक अकाउंट, एटीएम अकाउंट लिखा नहीं जाता है शब्द, तो एटीएम की जगह क्या लिखना है, बैंक अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, रीड द सेंटेंस केयरफुली। विड्रॉ कैश, कैश आपने क्या किया, विड्रॉल किए, पेज नंबर 118, विड्रॉ कैश किया आपने, तो कैश अपने पास आई है विड्रॉ करने की वजह से, एटीएम से आपने कैश निकाले, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। कितने कैश आपने विड्रॉ किए, ऑफिस यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए, और ऑफिस यूज के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अपने पर्सनल यूज का पर्पज रहता है, ये पर्सनल यूज है, दैट इज आवर ड्रॉइंग, इसे ड्रॉइंग कहा जाता है, ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, ये ड्रॉइंग आपकी हुई, इसका ड्रॉइंग अकाउंट आपका डेबिट आपका होगा। कैश आपने विड्रॉ किया 5,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, एटीएम अकाउंट आपको लिख नहीं सकते थे, एटीएम प्रोवाइडेड बाय बैंक, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट आपके पास है 5,000 यूज फॉर ऑफिस यूज, 5,000 आपको लिखना है, और ड्रॉइंग अकाउंट आपका है 3,000 फॉर पर्सनल यूज, इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट को 3,000 जाएंगे, 5,000 आपकी कैश रखिए फॉर ऑफिस यूज। टोटल अमाउंट आपका 8,000, दैट इज द टोटल अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम एटीएम बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आपको लिखना है बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000, being amount withdraw from ATM, amount withdraw from ATM for office use and personal use, ऑफिस यूज और पर्सनल यूज के लिए आपने विड्रॉ किए थे 2,500। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट में कुछ जाना पड़ेगा, कैश अकाउंट ये आपके डेबिट है, डेट लिखो 29 जुलाई, टू क्रेडिट क्या आपका बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना है आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट, राइट डाउन 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज आपका कैश अकाउंट आपका डेबिट है, जो डेबिट जितना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। पेज नंबर 118 टोटल आपको करना है, टोटल जो हाईएस्ट है वो आपको पहले करना है, 15 और ये 5 कितने 20,900, और ये कितने टोटल है 8,000, 10,000, ये कम टोटल है, छोटी टोटल है 20,900 टोटल है, 15 और 5 20 और ये 900, 20,900, ये टोटल आपका हाईएस्ट, जो टोटल हाईएस्ट आपको करना है वही टोटल आप क्रेडिट में लिखना है 20,900। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, जुलाई ये 31 डेज का होता है, इसलिए जुलाई की जो लास्ट डेट है 31 डेज इन जुलाई मंथ में 31 दिन का जुलाई होता है, इसलिए 30 लास्ट डेट को आपको बैलेंस कैरी डाउन बोलना है इसको, बैलेंस सीडी, यहाँ पे बैलेंस सीडी करना है, ये टोटल आपको माइनस करना है उसमें से, ये टोटल आपको माइनस करना है, तो माइनस करो उसमें से, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, इसका काम खत्म हो रहा है वर्किंग नोट का। यहाँ पे हम डेबिट की टोटल करते हैं, डेबिट की टोटल हाईएस्ट है आपकी डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड की टोटल कितनी आपकी 15,000, ये 900 और ये 5,000, ये आ गया 20,900, 20,900। और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 8,100, 5,950, 550, 2,850 इनकी टोटल आपको करना है। इसकी टोटल कितना आती है 0, 10, 1 रहता आपका 8 और 5 13, 14 और 15, 1, 8, 9, 10, 11, 11,500। ये टोटल आपके हाईएस्ट है 20,900 आपके हाईएस्ट। यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा दैट इज आवर बैलेंस, इसे कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। 20,900 में से ये माइनस करो 11,500, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए 20,000 में से 11,500 में कितना रहता 11,500, 20,900 में से 11,500 के बैलेंस कितना रहता देखो, कैलकुलेटर अलाउड करो, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए पास टोटल 9,450, ये आपको प्लस करने के बाद आपका बैलेंस आएगा 9,450, 9,450 आपका बैलेंस आपका आएगा। ये दोनों की टोटल करके देखो उतनी आती है क्या
05 9 और 4 13 10 दोनों की टोटल आपको करना है 9450 9 0 0 31 2900 5 और 4 9 9450 ये आपकी टोटल आती है बैलेंस टोटल 9450 2850 550 और ये टोटल आपको करना है 8 9 10 इसको टोटल करो 5 और 5 10 एक आ गया आपका 9 10 14 15 16 यहाँ पे 16 आती है आपकी ये 5 और 5 10 1 8 1 9 10 15 8 9 10 11 11150 तो 11150 इसमें टोटल 11500 और 9450 ये टोटल आपको करना है 0 टोटल करो अमाउंट चेक करो एक बार पूरा टोटल आ गया 550 20,950 बराबर आपकी टोटल है 20,950 टोटल आपको कितना आती है 20,000 ये बैड डेप्स का अमाउंट जो है आपका बैड डेप्स ये बैड डेप्स का अमाउंट आपका 950 आपका बैड डेप्स है टोटल यहाँ पे आपने 900 या 9,950 आपको यहाँ पे आती है 20,950 ये टोटल यहाँ पे 20,000 ये 950 अमाउंट है इसका करेक्शन करा दो 950 का आपका अमाउंट था बैड डेप्स का 950 आपके टोटल अभी यहाँ पे आपके 20,950 आपको टोटल करना है 20,950 ये 50 आपका आ रहा है 9 10 11 9,450 बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,450 टू बैलेंस बैलेंस को क्या करना है आपको ब्रॉट डाउन करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट मंथ को जुलाई के बाद में कौन था अगस्त फर्स्ट 2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से फिर अगले जुलाई की अगस्त की इंतजार करके स्टार्टिंग करेंगे यहाँ का 9,250 9,450 ये टोटल आपकी आती है अरे बैडेस का अमाउंट जो था यहाँ पे 950 कर लो क्योंकि पेज नंबर 118 जो आपका है सामने रखिए वहां पे आपको बैडेस का अमाउंट दिया हुआ है नॉट रिकवरी फ्रॉम हिज अमाउंट रिकवरी फ्रॉम हिज अकाउंट्स उसके अकाउंट से 950 रुपये आपके रिकवर हुआ है वहां पे 950 की जगह 900 की जगह 950 वहां पे रन डाउन करना है आपको और बाद में टोटल ड्रॉ करना है ये था आपका स्टूडेंट्स लेजर पोस्टिंग और कैश अकाउंट ओनली कैश अकाउंट में आपको खाली लेजर के हिसाब पोस्ट किया जाता है क्योंकि जनरल द फॉरेन ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली यहाँ पे खाली आपको कैश अकाउंट ओनली यहाँ पे प्रिपेयर करना था इसलिए कैश अकाउंट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आपको इस लेजर में पोस्ट करना था बाकी जो सेल्स है परचेस है या अदर जो इन्वेस्ट है आपके वो एंट्री आपने इसके अंदर डू नॉट राइट डाउन इनटू दिस कैश अकाउंट इसलिए कैश अकाउंट में आप लिख नहीं सकते क्योंकि कैश अकाउंट से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शंस नहीं थे तो ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 118 108 रुपए का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 लेजर अकाउंट्स स्टूडेंट्स रुकते हैं यहां पर थैंक यू